सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गए, जिस वीडियो में आपको फेजेस ऑफ मार्केट के बारे में जानने को मिलेगा कि आप जान पाओगे कि आपको कौन सा स्टॉक कब बाय करना है एंड कब सेल करना है और आपको कौन सा स्टॉक कब होल्ड करना है। तो बेसिकली आपको फेजेस ऑफ मार्केट में 4 फेजेस पढ़ने हैं, जो कि पहला एक्यूमुलेशन फेज़, सेकंड है एडवांसिंग फेज़, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ एंड लास्ट है डिक्लाइनिंग फेज़। तो बेसिकली आपको ये 4 फेजेस पढ़ने हैं। अगर आपने ये 4 फेजेस जान लिए तो आप आसानी से स्टॉक को बाय कब करना है एंड सेल कब करना है ये जान सकोगे। तो चलिए अपना पहला फेज़ पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला फेज़ है एक्यूमुलेशन फेज़। तो बेसिकली ये जब भी कोई डाउन ट्रेंड हो तब बनता है। तो जैसे कि आप चार्ट पर देख सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीचों बीच प्राइस ऊपर नीचे होता जा रहा है। एक रेंज के अंदर प्राइस काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करता रहता है। तो इस कंडीशन को एक्यूमुलेशन फेज़ कहते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टॉक को बाय करने का सबसे बेस्ट टाइम एक्यूमुलेशन फेज़ होता है। जब भी डाउन ट्रेंड के बाद किसी रेंज में प्राइस काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करता है तो आपको उस स्टॉक को तब बाय करना है। सबसे बेस्ट टाइम होता है एक्यूमुलेशन फेज़ का। तो चलिए अगला फेज़ जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला फेज़ है एडवांसिंग फेज़। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि प्राइस एक्यूमुलेशन फेज़ कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट कर देता है, यानी कि इस फेज़ में मार्केट में बहुत तेज़ी बनी होती है, प्राइस काफ़ी स्पीड से ऊपर की ओर जाता है। इस फेज़ में बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर निकल जाता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ब्रेकआउट देते ही प्राइस ने काफ़ी स्पीड पकड़ ली है। सो फ्रेंड्स, इस फेज़ को एडवांसिंग फेज़ कहते हैं। तो चलिए अगला फेज़ देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला फेज़ है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। जब भी अप ट्रेंड के बाद प्राइस किसी रेंज के बीच कंसोलिडेट करता है तो उस फेज़ को डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं, आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो फ्रेंड, जैसे कि आप चार्ट पर देख सकते हो कि प्राइस अप ट्रेंड के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि एक जोन के अंदर काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस फेज़ को डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ कहते हैं। तो चलिए अगला फेज़ देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला फेज़ हमारा डिक्लाइनिंग फेज़। तो इसमें ये होता है कि प्राइस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट कर देता है और प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर आता है, तो इसे डिक्लाइनिंग फेज़ कहते हैं। तो चलिए एक ही चार्ट पर हम ये सारे फेजेस देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने एक ही चार्ट पर चारों फेजेस शो करे हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट फेज़ है एक्यूमुलेशन फेज़, सेकंड है एडवांसिंग, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट है डिक्लाइनिंग फेज़। सो फ्रेंड, जब भी ये फेजेस बनते हैं तो कैंडल्स की वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी अधिक होती है। जब भी एक्यूमुलेशन फेज़ बनता है तो प्राइस एक ही रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वॉल्यूम में लगातार इंक्रीजिंग होती रहती है। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। और एडवांसिंग फेज़ में प्राइस लगातार ऊपर जाता है और वॉल्यूम भी लगातार इंक्रीज़ होती रहती है। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में प्राइस एक ही जोन में कंसोलिडेट करता है और उस जोन में भी वॉल्यूम काफ़ी अधिक रहता है। और लास्ट फेज़ है डिक्लाइनिंग फेज़। डिक्लाइनिंग फेज़ में प्राइस नीचे की ओर लगातार आता है और वॉल्यूम भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होती रहती है। तो बेसिकली आपको चारों फेजेस में वॉल्यूम अधिक देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको सारे फेजेस समझ आ गए होंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।